Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updated videos. Hello everyone, I am Neha from Query Solution, one-stop solution for all your queries. So students, आज हम जिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ ह्यूमंस। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें बेसिकली मैंने समझाया है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और ह्यूमंस के केस में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। और आज हम इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फ्रेंड्स, इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम आप सबने देखा होगा कि हम सबकी बॉडी में मौजूद है। आपने इस तरीके का डायग्राम पुरानी क्लासेस में भी देखा होगा। सिंस ये एक ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम होता है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके इस पूरे सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। सो लेट अस सी ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला पार्ट आप सबको पता है, वो जगह जहाँ से एक्चुअली गैसेस का इनहेलिंग और एक्सेलिंग होता है, दैट इज़ दी नोज़। सो ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस नोज़ से एक कैविटी निकल के आती है। अगर आपको एक कर्सर दिख रहा हो रेड कलर का, इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी को कहा जाता है नेज़ल कैविटी। इस नेज़ल कैविटी से जो भी गैस हमने नोज से इनहेल की है थ्रू आवर नॉस्ट्रिल, इट गोज़ टू द नेज़ल कैविटी और फिर ये इस पर्टिकुलर पार्ट में जाता है जिसे हम बोलते हैं थ्रोट। ओके, थ्रोट से नीचे जो ब्लू कलर का हिस्सा निकल के आता है, इसे कहा जाता है ट्रेकिया। नौ ये ट्रेकिया में खास करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिंग्स मौजूद होती है जिन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेजेस। ये कार्टिलेज की रिंग्स एक्चुअली क्या फंक्शन परफॉर्म करती है कि ट्रेकिया को आपस में कभी भी कोलैप्स नहीं होने देती है। दैट इज़ वाई हमारा ये जो पूरा ट्रेकिया का रीजन है कभी भी आपस में कोलैप्स नहीं होता, बिकॉज कार्टिलेज की रिंग हमेशा इंश्योर करती है कि प्रॉपर फॉर्म में ट्रेकिया हमेशा अपने शेप में मेंटेन रहे। नाउ दिस ट्रेकिया गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और यहाँ से हमारे शुरू होते हैं दो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दैट आर दी लंग्स, द राइट लंग्स एंड दी लेफ्ट लंग। ये लंग्स जो रहते हैं हमारी बॉडी के, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स। दीज बोन्स आर नोन एज रिब या फिर इन्हें रिब केज भी कहा जाता है। और लास्ट में ये जो आपको इस तरीके से कि रेड फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज डायफ्राम। नाउ व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? डायफ्राम का मेन काम रहता है कि ये जो पूरी चेस्ट कैविटी रहती है, इसके वॉल्यूम को इंश्योर करना, दैट द वॉल्यूम विल बी लार्जर और स्मॉलर, क्योंकि यही पूरा वॉल्यूम इनहेलिंग और एक्सेलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट अस सी अगेन हाउ द रेस्पिरेटरी पाथवे अकर्स। किस तरीके से पूरा सांस का ये जो प्रोसेस है किस तरीके से हो रहा है, कैसे कैसे बॉडी पार्ट्स में किस तरीके से जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद द नोज। फ्रॉम द नोज द एयर गोज इनटू द नॉस्ट्रिल्स. Then from the nostrils, the air goes into this throat portion, this particular region. Then from the throat, it gets divided into this trachea और finally जो air रहती है वो enter करती है lungs के अंदर। lungs में जाकर there are two parts, the right lung and the left lung। अब एक important चीज़ यहाँ पर देखने की ये होती है कि lungs में जैसे ही ये division ऊपर से जो आ रहा है, जैसे ही lungs के अंदर जाता है, ये तीन फॉर्म में और डिवाइड हो जाता है, that is bronchi, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई में। अभी क्या होते हैं इन्हें और डिटेल में हम समझते हैं। सो अगर ये डायग्राम आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सो ये अगर हमारा ट्रेकिया है, सो ट्रेकिया का फर्स्ट डिवीजन एक राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में जो जाता है, इस फर्स्ट डिवीजन को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ओके, नाउ इस फर्स्ट डिवीजन के जो और फर्दर सब डिवीजन्स होंगे, इस पर्टिकुलर डिवीजन के जो सेकेंडरी डिवीजन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और फाइनली जो लास्ट डिवीजन होता है, ये जो छोटे छोटे लास्ट एंड पोर्शन ऑफ डिवीजन्स आपको दिखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाइज। सो रेस्पिरेशन में एक्चुअली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वियोलाइज के अंदर से। क्यों? क्योंकि ये जो एल्वियोलाइज होते हैं, दीज आर इन कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। और रेस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको कहा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें हमने वैसे ही डिस्कस किया है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए गैसेस का एक्सचेंज होने में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एल्वियोलाइज ही वो पार्ट होते हैं जहाँ पर एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है, इनटेक होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है CO2 का। ओके,
नो देखिए, ये इस तरीके से पूरा एक रेस्पिरेटरी पाथवे है। जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, नोज से सबसे पहले जो एयर है वो जाएगी नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से आपके थ्रोट के अंदर, थ्रोट से थ्रू ट्रेकिया इट विल गो इनटू द लंग्स, लंग्स में फाइनली जाके पहले वो जाएगी ब्रोंकाई में, देन ब्रोंक्यूल्स में, और अल्टीमेटली जाएगी एल्वियोलाइज में। नो जैसे ही एल्वियोलाइज के ब्लड का कांटेक्ट आए होगा और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन उस पर्टिकुलर एल्वियोलाइज से ब्लड के अंदर होगा, ये ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को लेकर जाएगा उन सेल्स के पास में जहाँ पर अभी इसके ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरत है। ऑक्सीडेशन ऑफ दी फूड होता है सो दैट एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, राइट। और एनर्जी का अगर प्रोडक्शन हुआ है तो अल्टीमेटली कौन सी गैस का रिलीज होना तय है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वंस द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड, इट विल अगेन गो थ्रू द अपोजिट चैनल, दैट इज थ्रू द एल्वियोलाइज, थ्रू द ब्रोंक्यूल्स, थ्रू द ब्रोंकाई, थ्रू द लंग्स, देन थ्रोट, देन नेजल कैविटी, देन नॉस्ट्रिल एंड फाइनली टू दी नोज। सो अगर ऑक्सीजन का पाथवे सिंपल है इस तरीके से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक अपोजिट फॉर्म में बॉडी से नोज के थ्रू बाहर रिलीज होता है। सो दैट इज हाउ द इनहेलिंग एंड द एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेज आर डन थ्रू द रेस्पिरेटरी pathway. Okay, now let us see what are the changes occur when there is the process of respiration occurring during inhalation and exhalation. So let me tell you the meaning of these two terms. इनहेलेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच वी ब्रीद इन, एंड एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस का बाहर रिलीज होना, दैट इज थ्रू विच वी एक्सहेल आउट। व्हेन यू द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन अकर, द रिब्स, जो हमारे पूरा रिब केज होता है, दैट लिफ्ट्स और इट कम्स आउट। आपको एक महसूस होगा अगर आप गहरी सांस लेंगे अपने चेस्ट कैविटी पे हाथ रखकर, तो हमारा जो रिब केज का पूरा पोर्शन होता है इट कम्स आउट। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट। अभी हमने जो एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर देखा था डायग्राम के अंदर, इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान ये डायफ्राम पूरा फ्लैट हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर वो फ्लैट होता है तो चेस्ट कैविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, लार्ज। और जैसे ही चेस्ट कैविटी लार्ज होती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो भी एयर रहती है वो नोज से डायरेक्टली एंटर होकर जाती है एंड पॉइंट ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे पे, दैट इज एल्वियोलाइज के पास। और इसका ठीक अपोजिट प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। जैसे इनहेलेशन के दौरान रिब्स आउट हो रही थी, एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स जो रहती है वो क्या हो जाती है, इन, मतलब अंदर की तरफ। डायफ्राम जो रहता है वो नॉर्मल फ्लैट से अपने डोम शेप पे आ जाता है। एज सुन एज इट विल बिकम इन डोम शेप, द चेस्ट कैविटी विल बिकम स्मॉल, एंड एज द चेस्ट कैविटी विल बिकम स्मॉल, जो CO2 एल्वियोलाइज के अंदर भरा था वो वापस से सेंड बैक हो जाता है टू द नोज एंड इट इज एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. So that is how the process of respiration occur in the case of humans. In case if you have liked the video, please subscribe to my channel and also like the video. I really need your support, and your support will motivate me to make more such videos for you. Thank you and have a nice day.